चलो वो तुम लोगों को देखो, मैंने एक चीज शेयर किया था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में, अगर ये तुमने याद रखा ना सब चीजें इजी हो जाएंगी। ये तुमको सिंगेज विंगेज में नहीं मिलता, ठीक है। सिंगेज में ऐसा सेक्शन भी हम लोग ने डाला नहीं है शायद से, जितना मुझे याद है लास्ट टाइम देखा था। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 1 1 1 ए बी सी, ये तो हम लोग ने किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और एक और था, कौन सा, इसी का दूसरा इक्विवेलेंट था ना, क्या था जिसको हम लोग ने प्रूव किया था, क्या था, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहां पे क्या था, बी सी सी ए, और यहां पे क्या था, ए बी, है कि नहीं। दोनों का सेम ही था, दोनों, यानी इसको तुम ये प्रूव कर सकते हो ना। हम लोगों ने देखो ये प्रूव भी किया था, इसको ये प्रूव किया था, इसका डायरेक्टली आंसर क्या था, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये तो तुमको लर्न करना ही करना है। 1 1 1 ABC था, क्या था, अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना रहेगा, a स्क्वायर a क्यूब ABC कॉमन, तो 1 1 1, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा, a क्यूब a स्क्वायर ना। ये वाला पार्ट नहीं था क्या, कौन सा था, चलो बताओ। 1 1 1 ABC BC CA और AB, ठीक। तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे में हम लोग ने प्रूव किया था, जब पहला या दूसरा लेक्चर ही था तभी हम लोग ने इसको ये प्रूव किया था, है कि नहीं। और इसका डायरेक्टली हम लोग को मालूम है क्या रहता है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। देखो जो तुम लोग ने एग्जाम दिया था उसमें भी यही था, इसके 2 सम दिए थे सर ने, 2 या 3 दिए थे, अब वो मेरे को याद नहीं, लेकिन 2 तो थे, ठीक है। तो ये वाला एक पार्ट हो गया। दूसरा कौन सा पार्ट है, दूसरा जो हम लोग ने लिखा है कौन सा था, 1 1 1 ए बी सी, फिर क्या था, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। इसका तुम्हारा आंसर क्या बैठ रहा था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं। क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना बन रहा है अपना, 4 का ना, है कि नहीं। तुम इसको सॉल्व करोगे तो हाईएस्ट पावर कितना है, 4 का। तुमने ये तो मालूम है, ये तो हर जगह पे ही चलेगा। एक ऐसा मेरे को लीनियर इक्वेशन चाहिए जो सिमेट्रिक रहे, तो a प्लस बी प्लस हम लोग ने क्या लिया था तभी, c। ये लास्ट लेक्चर में किया था ये वाला पार्ट का। फिर उसके बाद तीसरा जो तुमको लिखना है, अब इसमें कौन सा था, a b c, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर कौन सा आएगा, बी सी सी ए, और तीसरा कौन सा है, ए बी। इसका तुमने लिखना है कौन सा है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये मैंने जो नोट शेयर किया था उसमें था। इधर पे हाईएस्ट पावर कितना बैठ रहा था, यहां पे हाईएस्ट पावर कितना बैठ रहा था, 5। अब 3 तो तुम्हारे हो चुके, कौन सा आएगा अभी, ऐसा मेरे को लीनियर नहीं, ऐसा मुझे पावर ऑफ 2 चाहिए रहेगा क्वाड्रेटिक वाला, जहां पे लीनियर यानी सिमेट्रिक रहे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है कि नहीं। तो ये वाले पार्ट को भी याद रखना, क्योंकि अभी ये संडे का मैं कुछ नहीं बोल सकता, संडे को कैसा आएगा। अभी मैं तुम लोग के साथ आज शेयर करता हूं विनय कुमार का जितने भी सम्स है ना एडवांस लेवल पे, और उसका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शेयर करूंगा वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, एडवांस वाला भी शेयर करूंगा, सोल्यूशन के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तुम देखो तुमसे कितना होता है, लेकिन अगर तुमने ये बुक सॉल्व कर दिया ना, जितना मैं शेयर कर रहा हूं हो गया, तुम एडवांस भी हो गया, तुम्हारा मेंस भी हो गया, ठीक है। पर ये बुक का अच्छे से करना, क्योंकि जितने लोग पूरे इंडिया में सिखाते विनय कुमार के यही बुक से सिखाते हैं, चाहे डिटर्मिनेंट हो चाहे कोई भी हो, सम्स भी आएंगे तो इधर से आएंगे, घूम फिर के यही बनाता है। तो ये तीसरा हो गया, ये तुमको लर्न करना है। फिर चौथा कौन सा था, चौथा जो तुमको लिखना है, ए बी सी, फिर तीसरा कौन सा था, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और कितना था, ए प्लस बी। क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस क्या होने वाला है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, लास्ट में क्या आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये होता कैसे, कुछ नहीं, तुमको क्या करने का है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी क्रिएट करना है, ठीक है। एक बार a प्लस बी प्लस सी क्रिएट हो गया, तुम्हारा सम सेम हो जाएगा। हाँ देखो क्या करेंगे हम लोग में, कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 2 प्लस
कॉलम 1, तो ये क्या होने वाला है, ए बी सी, इधर पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे क्या होने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी, इधर पे बी प्लस सी प्लस ए, और इधर पे ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे ये पूरा पार्ट कॉमन है ना, तो क्या आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, अंदर क्या बचता है हम लोग का, ए बी सी, 1 1 1, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है कि नहीं। अब तुम इसको इंटरचेंज करोगे, whenever two rows और two columns are interchange, डिटरमिनेंट साइन क्या हो जाता है, चेंजेस, और वहां पे क्या इंट्रोड्यूस होता है, माइनस। तो एक बार तुमने इसको इसको इंटरचेंज कर दिया, तो ये तुम्हारा पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा सम तुमको तो मालूम ही अभी क्या है, और एक माइनस साइन इधर पे रहेगा ना, क्योंकि तुमने यहाँ पे एक इंटरचेंज किया, तो जो भी वैल्यू आने वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव हम लोग इधर बाहर डाल के रखते हैं। अब एक बार ये हो चुका है, अब तो तुम कर ही सकते हो, ये पूरा सम तुमने देखा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। समझा, ये क्लियर हुआ। तो ये वाले कुछ पार्ट है, ये तुमको जल्दी मिलेंगे नहीं, तो कम से कम इतना अच्छे से करो, और सम्स इस पे बनते हैं, तो ये लिख लो एक बार। हमने लास्ट टाइम इंटीग्रेशन किया था क्या, नहीं ना, आज इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ही लास्ट वाला पार्ट है इसका। अभी के लिए जो तुम्हारे एक्सरसाइज है वो बाद में करना, अभी के लिए क्या करोगे, जो मैं आज शेयर करूंगा ना, वो पूरा एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना, सब एकदम बहुत अच्छे अच्छे, और एडवांस का तो सॉल्यूशन के साथ शेयर करूंगा, तो वो तुम सॉल्व करोगे ना, तुमको मजा आएगा कि कुछ तो एकदम क्वेश्चन के लेवल अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। उतना करके आओ, संडे का पेपर देखो फिर कैसा जाता है। चलो देखो, इंटीग्रेशन इन डिटर्मिनेंट, चलो इंटीग्रेशन इन डिटर्मिनेंट, सबसे पहला वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्स प्लस सी, है कि नहीं। अब इधर देखते रहे, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होएगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद कॉस एक्स का क्या होता है, तो फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद क्या था, फिफ्थ वाला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेवेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जो लोग ने नहीं लिखा है, या तो जो लोग को नहीं, अभी तो एक ही है अपने पास बंदा, तो ये लिख लेना इधर तक, ठीक है, और है अभी। तो अभी जो हम लोग करेंगे ना, सम बहुत ऊपर वाले लेवल का रहेगा, एकदम बेसिक, बेसिक का भी बेसिक, ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं रहेगा, कि तुम्हारा इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा ना, जो भयंकर सम डाल सकते हैं ना इसमें, मजा आएगा तुमको, लेकिन अभी के लिए एकदम बेसिक रहेगा। आज मैट्राइसिस भी चालू कर देंगे, मैट्राइसिस स्टार्टिंग वाला तो पार्ट तो बहुत इजी है। चलो मैं आगे बढ़ूं, अरे बस कर चौधरी, चलो आगे बढ़ू। देखो नाइन्थ वाला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। टेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होएगा, इलेवेंथ वाला, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है,
लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। और 12th वाला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या होगा? प्लस या माइनस? अरे मल्टीप्लीकेशन नहीं रहेगा, तुम लोग दोनों के लिए माइनस बोला तो रेडी हो गए इसीलिए। चलो अभी सम करते हैं अभी, ठीक है? अरे ये लिखा है, तुम लोग क्यों लिख रहे हो? अरे मास्टर वाले कमाल। अच्छा ये नहीं लिखा है? हाँ तो ठीक है, मेरे को बोलना चाहिए था ना, मैं नहीं लिखा था। रब कर दो इसना। अब लिखा। मेरे को फीलिंग आ रहा है मैंने कुछ तो गलत किया है, और वो ये वाला है। अरे यार मत करो। ये देखो, एक प्रॉपर्टी है f ऑफ x f डैश ऑफ x dx, क्या होता है? log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। मतलब अगर समझो नीचे, ठीक है, नीचे अगर साइन है, ऊपर कॉस है, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? साइन x प्लस सी। मतलब f ऑफ x और ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है तो क्या रहेगा? log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस सी। तो कॉट तो अपना वैसे ही बैठेगा ना, समझे? तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब मेरे को नहीं लगता सर देंगे, ये कर दो। ये कौन है गंदा? देखो इधर भी वही रूल है जो समेशन में यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। अगर सिंगल रो या तो सिंगल कॉलम में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन लगा दो, लेकिन अगर सभी रो में या तो सभी कॉलम्स में अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना तो पहले क्या करोगे? डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करो। समझा? सेम रूल किसका? समेशन और डिफरेंशिएशन का सेम ही रूल है इसमें भी। चलो मैं आगे चल सकता हूं। सम देखो, क्वेश्चन देखो, x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? साइन 2 पाई x 4x क्यूब प्लस 1 6x प्लस 3 1 0 1 -1 2 3। बस बस रुको, डिटर्मिनेंट क्या करना है वो तो बताने दो। देन फाइंड इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। लिमिट्स है। तुमको ये चीज पता है क्या? साइन ax इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है? क्या? माइनस कॉस ax अपॉन a, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax विल बी माइनस कॉस ax अपॉन a। तो जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x को विद रिस्पेक्ट टू चलता है ना सब कुछ, ठीक है? तो यहां पे इसके साथ जो भी रहेगा वो नीचे आएगा। तो इस केस में इसको करोगे तो नीचे क्या आएगा? 2 पाई। तो चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं।
इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन, बस बस बस, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। अब इसका जब करने जाओगे तो कितना आएगा, माइनस कॉस 2 पाई एक्स, नीचे क्या होएगा 2 पाई, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। 4x क्यूब का क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 प्लस क्या हो जाएगा x, कहां से कहां तक, 0 से 1, और इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x है ना शायद से, नहीं 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 नहीं, 3x स्क्वायर प्लस 3x। कितने लोगों को इंटीग्रेशन ही नहीं समझा, नहीं समझा तो बोलो नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, देखो बोल सकते हो, बोल रहे नहीं हो मतलब गड़बड़ है। चलो देखो मैं यहां पे इंटीग्रेशन करता हूं, 0 से 1 साइन 2 पाई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई, कहां से कहां तक, 0 से 1। अब इसमें 1 रखो, ठीक है, अब इसमें तुम अगर 1 रखोगे तो कितना होएगा, मेरे को बताओ cos 2 पाई कितना होता है 1, तो ये cos 2 पाई कितना हो गया, cos 2 पाई यहां पे 1 माइनस अपॉन 2 पाई, ठीक है, माइनस कितना होने वाला है, माइनस कॉस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या होएगा 0, नीचे क्या होएगा 2 पाई, ये पार्ट इतना समझा। अब तुमको मालूम है 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, cos 2 पाई इज व्हाट 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 पाई, बिहार माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 पाई इंटू 0 0, व्हाट इज cos 0 1, तो ये भी क्या हो गया, कितना है इसका वैल्यू 0, समझे। तो ये पहला पार्ट। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका कितना होने वाला है 4x क्यूब प्लस 1, कहां से कहां तक 0 से 1। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 4x क्यूब कितना हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस x, कहां से कहां तक 0 से 1, 4 4 कैंसल, अब इसमें 1 रख दो, कितना आएगा 1 माइनस कितना करोगे 0, आंसर कितना रहेगा 1। अरे 1 प्लस 1 आएगा ना, शी यार तुम, 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है 6x प्लस 3, हाँ 4 है आंसर। 0 से 1 6x प्लस 3 कितना, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 3x, कहां से कहां तक 0 से 1, 2 1 जा 2 3 जा, अब इसमें 1 रखो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 प्लस 3 6 माइनस 0 पुट करूंगा तो कुछ वैल्यू मिलेगा नहीं, मुझे आंसर कितना मिला 6। तीनों वैल्यूज मिल चुके हैं हम लोग को, कौन से 0 2 और 6। अब इसको बस रखना है हम लोग को, चलो कर दे 0 2 6 कितना आएगा 1 0 1 माइनस 1 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर कितना आने वाला है 4, 4, ठीक है, समझा इतना। इसका डिटर्मिनेंट निकालने आएगा ना, तो जो लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता लिख लो, सही हम लिखा, एक सम और कर दें फिर उसके बाद मैट्रिसेस पे जाते हैं। क्या हुआ यार, किसको बुला रहा था पांडे, अभी आएगा ना, मालूम है बट एक्टिंग कर रहा हूँ, वही मैं पूरे स्टाफ को पता है, सबको नहीं पता, सबको मालूम है, बट मेरे को भी मालूम, बट मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे हो चैटिंग किसके साथ अगर मेरे को मालूम, अगर मैं बोलूँगा मेरे को मालूम, मैं जोक नहीं मार पाऊंगा ना, समझा कर यार, वो भी नहीं जोक इम्पोर्टेंट है, किसी को आता है जोक मारना, बाकी सब ट्राई करते हैं।
पूरी क्लास में एक ही है ना, दो नहीं, दो मान लेंगे, तो दो मान लेंगे, दो अरे दो ही, इससे भी ज्यादा है। काउंट बताओ तुम लोग, 5 नहीं तीन, 4 4 खत्म कर देंगे सबका करियर। चलो एक सम और, x plus 1 2 0 1 minus 1 3 4 x minus 1 x। चलो इसका कर दो। यहां पे डायरेक्टली लगा सकते हो क्या इंटीग्रेशन? नहीं, तुम पहले क्या निकालोगे इसका डिटर्मिनेंट, है कि नहीं? डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसके बाद इंटीग्रेशन लगाओगे, है कि नहीं जी? नहीं, चलो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग डिटर्मिनेंट ही भूल गए कैसे निकालते हैं, बाप रे बाप डेंजर। देखो कैसे निकालते हैं, क्या रहता है प्लस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 रो गया कॉलम गया, क्या रहता है -1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू दिस, कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या होने वाला है x माइनस 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स -3 4 सा 12। अब मैं जीरो का निकालूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है कुछ भी आने दो, जीरो से मल्टीप्लाई है ना। तो ये कितना हो गया x प्लस 1, इसको करने जाओगे तो कितना आएगा -4x प्लस 3, और इधर पे कितना होने वाला है -2x प्लस 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है -4x स्क्वायर प्लस 3x -4x प्लस 3 -2x प्लस 24। कितना हो गया अभी ये 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 3x 3 प्लस 24 27, ठीक है, प्लस 27 इधर आया और -4x स्क्वायर है। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, पूरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक रहेगा 0 से 1, किसका -4x स्क्वायर -3x प्लस 27, कितना हो गया -4x क्यूब बाय क्यूब, ये कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 27x 0 से 1, कितना आंसर आ रहा है 145/6। देखो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या रहता है, एरिया निकालने के काम आता है, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी पैरेललोग्राम है तो कोई भी स्पेस में तुम्हें एरिया निकालना है तो किसका यूज करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट का। अब हम लोग जा रहे हैं मैट्रिसेस पे। तो मैट्रिसेस में क्या होगा, ये तुम्हारा वैल्यू स्टोर करने का काम है, ठीक है। तो जो डीएस में डेटा साइंस में जो पहला चैप्टर रहेगा वो मैट्रिसेस वाला रहेगा। तो तुम्हारा जितना भी डेटा मैनिपुलेशन और डेटा स्टोरेज रहता है वो कौन करेगा मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पे ये कैसे दिखने वाला है, सेम वहां पे जैसे रूल था वैसे ही है। पहले एलिमेंट को करूंगा तो मैं क्या रहेगा A11, दूसरा क्या रहेगा A12, तीसरा क्या रहेगा A13, ऐसे हम लोग जाएंगे, लास्ट में क्या रहेगा A1 क्या रहने वाला है N, ठीक है। और यहाँ पे A21 A22 A23 कहां तक रहने वाला है A2N, समझे कि नहीं समझे? ये चीज तुम्हारा यहां तक जाएगा, कहां पे AN1, ठीक है, AN2 AN3 कहां तक जाएगा ANN। तो मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग मैट्रिक्स को कैसे बोल सकते हैं A ऑफ IJ, और यहां पे क्या रहेगा M क्रॉस N, जहां पे M तुम्हारे क्या हो गए नंबर ऑफ रोज और N तुम्हारा क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम, समझे? तो M क्या हो गया नंबर ऑफ रोज और N क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो मैट्रिक्स के लिए जो यूज करते हैं नेमिंग कन्वेंशन वो ऐसा रहता है, मैट्रिक्स का अगर नाम लिख रहे हो तो कैपिटल ए में रहेगा, लेकिन एलिमेंट्स का नाम लिख रहे हो तो कैसे रहेगा स्मॉल लेटर्स में रहेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का नाम तो कैपिटल लेटर में लिखोगे लेकिन एलिमेंट्स का नाम स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, इतना पार्ट समझा, ठीक है। अब यहां पे M क्रॉस N बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या रहता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट में कैसा था, डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता था सेम, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कैसे भी रह सकता है। तो जैसे कि एक पहला चीज हम लोग क्या देख सकते हैं रो मैट्रिक्स,
तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या, नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या रहेगा इसमें, एक सिंगल रो रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4। तो मुझे इसका ऑर्डर बता सकते हो क्या रहेगा, 1 into 4, 1 into 4। तो सबसे पहले रो इज 1 और ये क्या हो जाएगा 4। तो बेसिकली रो मैट्रिक्स में क्या रहेगा, ओनली सिंगल रो, ठीक है। और इसको अगर दिखाना रहेगा कोई भी मैट्रिक्स को कि रो है, तो क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए है, यहां पे कैसे रहेगा 1 क्रॉस m ना, है कि नहीं। तो m को कितने भी कॉलम्स होने दो, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, ठीक है। दूसरा वाला क्या रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में तुमको क्या लग रहा है कैसे रहेगा, सिंगल कॉलम, ठीक है। तो इसमें सिंगल कॉलम रहने वाला है, तो कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 बराबर ना, या तो 1 2। तुम मुझे इसका ऑर्डर बता सकते हो, 5 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। तो अगर इसका मैट्रिक्स अगर लिखना रहेगा तो क्या रहेगा m क्रॉस 1 ना, है कि नहीं। अगर ये वाले मैट्रिक्स में क्या रहेगा m क्रॉस 1, रोज कितने भी आना दो, कॉलम तो सिर्फ रहेगा कितना, सिंगल 1, क्लियर है। तो पहले ये लिख लेना। चलो आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट वाले पे, तीसरा वाला पार्ट, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। एक मिनट, नाम से मालूम पड़ रहा है, ये देखो ये एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इस केस में इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हो तुम, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है ज्यादा है, और नंबर ऑफ रोज क्या रहेंगे हमेशा कम। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए क्या रहेगा, इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, then matrix is horizontal। और वर्टिकल में 1 2 3 4 5 6, इस केस में क्यों है ये वर्टिकल, नंबर ऑफ रोज इज व्हाट, ग्रेटर देन number of columns, then matrix is vertical matrix। चलो आगे चलो मैं, फिफ्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे हम लोग, if number of rows is equal to what, number of columns। then matrix is square matrix। तो इस केस में 7 8 9, और ये मैट्रिक्स A है, 4 बाई 4 का करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तुम्हारा कौन सा है। तो कितना भी बड़ा मैट्रिक्स होने दो, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर है, अगर सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट तुम निकाल सकते हो इस वाले मैट्रिक्स का, ठीक है, लेकिन इसके पहले वाले मैट्रिक्स का निकाल सकते थे क्या, नहीं, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है, इसका भी डिटरमिनेंट पॉसिबल है। ठीक है, नोट 1 नोट 2। तो नोट 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स
number of elements in a square matrix of order n is n square. ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है? 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 9. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है? 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 16. तो मतलब बेसिकली अंदर हो क्या रहा है? n स्क्वायर हो रहा है ना, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज व्हाट? n स्क्वायर. नोट 3. Is called trace of a matrix. इधर देखो, एक मिनट, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इधर देखो, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? एक मिनट, शांत हो जाओ पीछे. ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि तुम सारे डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करोगे? एडिशन. तो ट्रेस ऑफ ए, TR, ट्रेस ऐसे दिखाते, ट्रेस ऑफ ए इज व्हाट? 1 + 5 + 6. कितना हो जाएगा ये? अच्छा 9. तो 1 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? 15. तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज व्हाट? 15. तो ट्रेस का मतलब है सारे डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा? एडिशन. ट्रेस ऑफ ए को मैं क्या बोल सकता हूँ? समेशन ऑफ ए आई ना. चलो मैं आगे बढ़ सकता हूं. चलो आगे बढ़ू मैं. ट्रेस का मतलब है सारे डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन. ठीक है, जितने भी डायगोनल होंगे उनका एडिशन. स्क्यू सिमेट्रिक का 0. चलो मैं आगे नेक्स्ट वाला. अब एक रह गया. कितना हो गया? 3 हो गया ना. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कितने हुए? 3 हुए. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 5 हुए. 6. 0 और नल मैट्रिक्स. 0 और नल मैट्रिक्स क्या लगता है? 0 और नल मैट्रिक्स में क्या रहेगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट? मैट्रिक्स आर 0. तो सबका 0 रहेगा. और यही अगर स्क्वायर का आ गया तो स्क्वायर अगर बन गया तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. इसका तो हम लोग निकाल नहीं सकते. चलो ये तुमने देखा है ना. अब यहां पे देखो, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला अपर ट्रायंगुलर. बस करो, इधर ध्यान दो. अपर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर में क्या रहेगा? डायगोनल के सारे नीचे के एलिमेंट्स क्या होने वाले? 0. तो जैसे कि 1 2 3 ये हो गया 0. और दूसरा क्या हो सकता है? 1 2 0 9 0 6 6 0 0 0. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर. ठीक है, ये इसका एड्रेस क्या है? A11 A12 A21
A22, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32. इधर नोटिस करो, जो एलिमेंट जीरो हुए, जो एलिमेंट जीरो है ना, वहां पे कुछ बता सकते हैं इसको देखते हुए क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, डायगोनल के नीचे जीरो है, तो हम लोग ने बात ही किया कि डायगोनल के नीचे जीरो है, बट एड्रेस देख के तुम क्या बोल सकते हो? रो बड़ा है कॉलम से, रो बड़ा है कॉलम से, रो बड़ा है कॉलम से, रो बड़ा है कॉलम से। ऊपर के केसेस में देखो जहां पे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3, दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? ऊपर जितने भी एलिमेंट्स थे वहां पे कौन बड़ा था? कॉलम। या तो कॉलम बड़ा था या तो उसके इक्वल, यानी डायगोनल में तो इक्वल ही रहते हैं। तो इधर पे तो कैसे सारे क्या तुम्हारे कौन बड़े? कॉलम्स के। लेकिन यहाँ पे कौन बड़ा है? रोज। तो जो जीरो बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? जहां पे रोज बड़ा हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? ये देख के तुम्हें दिख रहा है ना? तो अपर ट्रायंगुलर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ all elements below diagonal are zero, then it is called upper triangular matrix, UTM. या फिर और क्या बोल सकते हैं? फॉर यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A of ij will be equal to 0 if क्या हो जाएगा? फॉर ऑल I ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? J। हाँ, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे? डायगोनल को भी जीरो कर, वो भी एक होता है, वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो पहले ये लिख लो, इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा ना तो ऐसा कुछ देंगे, तो नाम नहीं लेंगे बट ऐसा तुमको बता देंगे कि ऐसा है। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर तुम लोग के पोर्शन में है नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस केस में क्या होएगा? A of ij will be equal to 0 for all I greater than equal to j। ठीक है? तो अगर इस केस में अगर मैट्रिक्स बनना है तो मैट्रिक्स ऐसे बन सकता है 0 0 0 9 6 0 0 0 0। समझे? तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर में क्या है कि तुम्हारे डायगोनल भी क्या बन सकते हैं? जीरो। तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट तो जीरो है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन डायगोनल भी क्या बन सकता है? जीरो। समझे? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तुम्हारे पोर्शन में है नहीं, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस केस में क्या? LTM। फॉर LTM क्या आ जाएगा? A of ij will be equal to 0 for all I less than क्या होगा? J। है कि नहीं? तो ऊपर के सारे जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स है वो, तो 1 2 3 4 5 6 0 0 0। तो जितना भी डायगोनल के सारे ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो गए? जीरो। ये पार्ट समझा? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो ऊपर सब कुछ जीरो हो जाएगा, और इसमें स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? जहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? डायगोनल्स भी जीरो हो जाएंगे। तो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। तो इस केस में SLTM will be what? A of ij equals to 0 for all I less than equal to j। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 0 0 4 5 6 इन एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे इसमें? कोई भी एक छोटा सा बनाओ, जैसे कि तुम 2/2 और 3/3 अपने बाजू में ही रखो, 1 2 3 0 और क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 0 0 0 6। इन दोनों के अंदर पैटर्न नोटिस करो, ठीक है? तो यहां पे कितने आए? 2/2 में 1, 3/3 में 3, अब 4/4 में देखो कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा? कौन सा फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ जीरोस n माइनस 1/2। अब इस केस में देखो ऑर्डर कितना है? 2 2 2 माइनस 1/2 कितना है आंसर? 1। इस केस में क्या रहेगा? 3 3 माइनस 1/2, तो ये दोनों कैंसिल, कितना आया? 3। सेम विथ किसके साथ रहेगा? 4। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या रहेगा? n माइनस 1/2। समझाइए? तो ये नोट 1 इसमें ऐड करना। हमने ये लिखा, ये पूरा लिखा। अब इसी में सेकंड वाला पॉइंट क्या रहेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब क्या? कि सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। तो तुमको मालूम है एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? n²। ठीक है, स्क्वायर, उसमें से तुम क्या माइनस करोगे? सारे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना होएगा? n² माइनस n² प्लस n द होल बाई 2 कितना होने वाला है? n² प्लस n/2। बट इधर पे तुमने सारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बाइजेक्शन ही यूज कर रहे हैं ना हम लोग। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहां पे क्या नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ, जब तुमने ये दोनों माइनस कर दिया बट जीरो को तो तुमने पूरी तरह नेग्लेक्ट ही कर दिया ना। क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट में एक जीरो अगर रहेगा क्या वो डिस्टिंक्ट नहीं है क्या? है ना। तो अगर समझो यहां पे अगर मैंने तुमको ऐसा दिया 0 0 0 0 1 2 3 सॉरी 1 और इधर पे 2, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने? 3 है ना। कौन से 0 1 और 2, यानी तुम जीरो को एक बार तो काउंट करोगे ना। लेकिन जब तुम टोटल में से इसको माइनस कर देते हो नंबर ऑफ जीरो, तुम जीरो को पूरी तरह हटा दिए, ये चलेगा नहीं। तो जीरो का कम से कम क्या आना चाहिए? सिर्फ +1। तो इधर पे +1 इधर पे +1, तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या बन जाएगा? n प्लस 1/2 + 1। इसके पीछे का लॉजिक समझा? क्या समझा या नहीं समझा? ये समझा? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो हमने लिखा था। नंबर ऑफ जीरो तो देखा ना, है कि नहीं? तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर ऐसा कुछ दिया ना 1 2 3 और ये 0 हो गया, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने यहां पे? 4 है कि नहीं? तो अब इधर पे 4 तुमने कैसे डिसाइड किया? तुमने 0 को भी लिया ना, एक बार कंसीडर तो किया है, बराबर है। लेकिन अगर तुम वही कर रहे हो, नंबर ऑफ जीरोस को हटा दे रहे हो, क्योंकि ये केस क्या ले रहे हो कि अगर समझो बड़ा अगर मैट्रिक्स भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 0 0 0, तो यहां पे 0 कितनी बार काउंट होना चाहिए? सिर्फ एक ही बार होना चाहिए ना। तो तुम जब नंबर ऑफ जीरो हटा दे रहे हो तो तीनों को हटा दे रहे हो, बट ये खुद में एक बार तो डिस्टिंक्ट है ना। तो डिस्टिंक्ट का क्या करोगे? जीरो को कम से कम एक बार तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग? +1। पूरी तरह मत हटाओ उसको, एक बार तो गिनो। तो अपना आंसर कितना है? n प्लस 1/2 + 1। नेक्स्ट ये किया तुमने। चलो इसके बाद
तीसरा, कौन से तीसरा अभी, डायगोनल मैट्रिक्स। अरे दही फले आंबेकर, अरे हाँ बस करो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगा? एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल अदर एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो। एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल अदर एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो। ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है। तो इस केस में कैसा होने वाला है? 7 8 6 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ऐसा रहना, ऐसा रह सकता है या फिर कैसा रह सकता है? 7 8 0 0 0 0 0। तो डायगोनल भी एक जीरो हो सकता है, एक या दो भी जीरो हो सकता है, तीन नहीं हो सकता, वरना तो क्या बन जाएगा? नल मैट्रिक्स ना। तो डायगोनल में एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल अदर एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो। तो इसको और कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? A of ij विल बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। सब जो वर्ड प्रॉब्लम में आया और अगर ऐसा दिया है इसका मतलब वही रहे। अब इसका इंफॉर्मेशन इतना बड़ा मैट्रिक्स दिखा के क्यों करूं मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं 7 8 6। इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, इसका और इसका मीनिंग सेम है। या तो इधर पे मैं ऐसे लिख दूं 7 8 0, तो इसका और इसका मीनिंग सेम है। तो जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स पूरा दिखा के ही करेंगे, डायगोनल लिख के छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ही बात हो रहा है। और ऑर्डर ऐसे ही होता है, ऑर्डर तो सेम रहेगा। हाँ, अगर समझो डायगोनल में 3 एलिमेंट्स है तो मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? 3 क्रॉस 3। लेकिन अगर डायगोनल में 4 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर कितना होगा? 4 क्रॉस 4। क्योंकि ये किसका है? डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली किसके टाइप में आता है? स्क्वायर। तो रोज और कॉलम को क्या होना पड़ेगा? सेम। इसी का दूसरा वेरिएंट, डायगोनल में ही दूसरा वेरिएंट, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाए तब क्या होगा? तब वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर सेम, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्केलर मैट्रिक्स। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो। तो यानी इसी का वेरिएंट। जा सकता हूं मैं आगे? तो फोर्थ देखो, स्केलर मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ diagonal are same and non diagonals are zero, then it is called what? Then it is called scalar matrix। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा कुछ रहेगा 2 2 0 0। ठीक है, 3 3 3 0 0 0 0 0 0। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसको तो तुम अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, है कि नहीं? स्ट्रिक्टली अपर भी बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली लोअर भी। तुम क्या बोल रहे थे? ए आया क्या? हाँ कांस्टेंट। और आगे एक और रहेगा ना, ए ऑफ ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। वो भी डालना पड़ेगा ना। अब इसी में एक और वेरिएंट है। पहले डायगोनल था, अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो स्केलर बना। अगर डायगोनल के एलिमेंट जितने भी सेम है अगर 1 हुए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी का वेरिएंट आगे जा सकता हूं इस केस में। ये जरूरी नहीं है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में 2 2 ही रहेगा, यहां पे कुछ भी हो सकता है, 100 100 1000 1000। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हम लोग आई से दिखाते हैं। तो ये ऐसा या तो ऐसा रहे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I2 सबस्क्रिप्ट में, ये क्या रहेगा? I3।
तो बेसिकली यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। सर सारे एलिमेंट्स 1 होते तो वो भी कुछ नहीं होता। हाँ तो ये क्या है, सारे एलिमेंट्स 1? नहीं, कुछ नहीं होता। उसको फिर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, ट्रांसपोज करने पे भी सेम बनेगा। क्या था इसका, क्या और डायगोनल, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स where all diagonal elements are 1. AII equals to 1 and A of ij will be equal to 0 for all I not equal to j. तो ऐसे लिख सकते हैं AII equals to 1 and AIJ equals to 0 for all I not equal to j. चलो एक बार रिवाइज करें क्या जो मैट्रिक्स में हमने देखा। अगर सिंगल रो रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, रो मैट्रिक्स। सिंगल कॉलम, if number of rows are greater than number of columns, number of rows are greater than number of columns, vertical, and if number of columns are greater than number of rows, horizontal, ठीक है। if number of rows are equal to number of columns, square। अब if all the elements of a matrix are 0 then null matrix or zero matrix। अब types of square matrix में if all the elements above diagonal is 0, lower triangular, all the elements below diagonal is 0, upper triangular। अगर समझो लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में अगर हम लोग ने डायगोनल को भी 0 कर दिया तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली अपर या तो स्ट्रिक्टली लोअर, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा देखा था हम लोग ने, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहता है, एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर व्हाट, 0। एंड व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, सेम, नॉन डायगोनल 0। फिर यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, 1, नॉन डायगोनल 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, n स्क्वायर। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस n प्लस क्या था, n माइनस 1/2। और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या था, n प्लस 1/2 प्लस 1। समझा इतना, तो इतना हुआ है। अब इसमें और आगे है, देखो नोट करो ये चीज। स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ डिटर्मिनेंट of a square matrix, if determinant of a square matrix is 0, ठीक है, then it is called, क्या बोलते हैं उसे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। if determinant of a square matrix is what, is 0, is not equal to 0, then it is called non-singular matrix। डन। ये कंफ्यूज मत होना सिंगुलर मैट्रिक्स में और जीरो और नल मैट्रिक्स में, ठीक है, दोनों की बात अलग है। यहां पे डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, वहां पे एलिमेंट्स की बात हो रही है, समझे ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ये भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 0 0 0 0 0 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0। लेकिन इसको तुम ये अपना जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो क्या, नहीं। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 0 नहीं है लेकिन डिटर्मिनेंट 0, तो मैं इसको सिंगुलर बोलूंगा, या तो जीरो और नल मैट्रिक्स बोलूंगा, क्या इसको नहीं बोलूंगा। लेकिन दोनों कब हो सकते हैं, जब सब कुछ क्या होगा,
जीरो, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, जीरो मैट्रिक्स भी बोलूंगा और सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलूंगा। अब सिंगुलर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, अभी तुम्हें थोड़े दिन के बाद अगर पूछूंगा व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तुम बोलोगे जिसका डिटरमिनेंट 1 होता है ना उसको सिंगुलर बोलते हैं। तो ये मिस्टेक करना मत, क्योंकि ये एग्जाम में भी बहुत स्टूडेंट करते हैं, सिंगुलर सिंगल वन डन, ठीक है, ये ऐसा जरा भी मत सोचो, सिंगुलर में डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट से सेव कर देंगे तो भी जीरो, हाँ सिंगुलर मैट्रिक्स बोल बराबर। नॉन सिंगुलर में क्या रहेगा, डिटरमिनेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इतना पार्ट समझा, ठीक है। अब इसी में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, when rows are turned into column and columns are turned into rows, ठीक है। इस केस में कैसे, देखो ए मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ट्रांसपोज हम लोग ऐसे दिखाते हैं a रेज टू t, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोज। तो अब रो था 1 2 3, अब वो बन चुका है कॉलम, 4 5 6 रो था, अब वो क्या बन चुका है, कॉलम। तो पहले इसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3, अब इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2, समझे। तो ट्रांसपोज में ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर को कर सकते हो, किसको भी कर सकते हो, ठीक है। रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज। चलो एक बार रिवाइज करते खत्म करते हैं, और जो स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है या तो मेरे को येड़ा बनाने की कोशिश किया है, रुकोगे तुम लोग, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करें, बताओ रो मैट्रिक्स क्या होता है, कौन सा ये, उसको जाने दो, वो मैट्रिक्स का नहीं है, उन्हें वो लिख देगा साइड में नोट। मेरे को बताओ अगर सिर्फ सिंगल रो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कॉलम। वर्टिकल में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, और स्क्वायर में क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, आगे बढ़ते क्या होता है, n स्क्वायर, बराबर है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल अदर एलिमेंट्स आर व्हाट, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। उसके बाद यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 एंड नॉन डायगोनल्स आर 0, ठीक है। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, I। अगर मैंने I2 लिखा मतलब ऑर्डर कितना है, और 3 लिखा तो 3, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर, all the elements below diagonal are what, 0। lower triangular, above diagonal are what, 0। minimum number of zeros, n minus 1 by 2, ठीक है। maximum number of distinct elements, n plus 1 by 2 plus 1। transpose of a matrix क्या करते हैं, rows are turned into columns, columns are turned into rows। तो मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, t, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स, determinant is 0, non singular not equal to 0, 0 और null matrix all the elements are 0, ठीक है। इतना पार्ट समझा ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। अब जो लोग ने होमवर्क नहीं किया है वो लोग सिर्फ रुकेंगे, ठीक है, तुम दोनों रुकोगे।